तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ नो स्मोकिंग मूवी में जितने भी कंसेप्ट हैं, जितने भी उसमें रेफरेंस ली गई हैं। क्योंकि मैंने इससे पहले वाली वीडियो में पूरी मूवी में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो आपने उसके एंड में देखा होगा कि आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा क्या हुआ इस मूवी में। तो आज मैं वही सारी बातें करने वाला हूँ कि क्या इस मूवी में कंसेप्ट है, क्या क्या मेटाफर यूज किया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो नो स्मोकिंग मूवी एक अनुराग कश्यप की एक ऐसी यूनिक मूवी थी जिसकी आज तक लोग तारीफ करते हैं, पर जिस साल वो रिलीज हुई थी उसकी इतनी तारीफ नहीं हो पाई थी, जितनी उसकी बात होनी चाहिए उतनी नहीं हो पाई थी। पर बाद में उसको एक अच्छी एक कल्ट क्लासिक डिक्लेयर किया गया था। तो अनुराग कश्यप की ये तीसरी मूवी थी। उससे पहले वो दो और मूवीज बना चुके थे। एक का नाम था 5 और एक का नाम था ब्लैक फ्राइडे। तो उनकी जो 5 मूवी थी वो सेंसर बोर्ड ने बैन कर दी थी, और जो उनकी ब्लैक फ्राइडे मूवी थी वो गवर्नमेंट के द्वारा बैन कर दी गई थी। तो इससे वो फिर काफ़ी ज़्यादा निराश भी हुए थे। पर फिर भी उन्होंने हार बिल्कुल नहीं मानी थी, क्योंकि उनके पास ना तो टैलेंट की कमी थी, ना उनके पास पैसे की तो खैर कमी थी उस टाइम। पर उन्होंने बिल्कुल भी हार नहीं मानी थी। फिर उन्होंने अपना पूरा दिमाग लगाते हुए एक ऐसी मूवी सोची अपने दिमाग में जो ऑडियंस को तो ऐसा ही लगे, जो कि क्रिटिक्स को भी ऐसा ही लगे कि एक नो स्मोकिंग कैंपेन है, इसमें स्मोकिंग के नुकसान के बारे में बताया जाएगा। पर वो मूवी उससे रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं थी। वो इस चीज़ से रिलेटेड थी कि अगर आपको एक चीज़ में इंटरेस्ट है, आप उसको पूरे मन से करना चाहते हो, आप उस चीज़ से प्यार करते हो, और पूरी दुनिया उसको फोर्स कर रही है कि आप ना करें, इस चीज़ को ना करें, तब आपकी क्या हालत होती है। तो एक तरीके से उस चीज़ को दर्शाने के लिए बनाई गई थी कि आपकी क्या हालत होगी अगर आप किसी चीज़ से प्यार करते हो और वो आप चीज़ ना कर पाओ। जैसे एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, जैसे आपको मूवीज़ वगैरह देखना पसंद है, बहुत ज़्यादा ही पसंद है, पर आपसे कोई फ़ोन ही छीन ले, आपका लैपटॉप छीन ले, तो आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा, बहुत ज़्यादा निराश होगी। आपका जैसे राइटिंग में इंटरेस्ट है पर आपको कोई लिखने ना दे, तो आपकी क्या हालत होगी। वैसे इस मूवी में हमको दिखाया जाता है। तो गाइस, नो स्मोकिंग एक ऐसी मूवी थी जिसमें डार्क थीम्स, कॉम्प्लेक्स प्लॉट्स, डार्क ह्यूमर और सिंबोलिज्म को इतने अच्छे तरीके से दिखाया गया था कि ऑडियंस को कुछ भी समझ में नहीं आया था इस मूवी के बारे में। और ये मूवी उस साल की सबसे बड़ी फ्लॉप डिक्लेयर की गई थी। इस मूवी का बजट लगभग था 23 करोड़ और इसका लाइफ टाइम कलेक्शन था बस 3 करोड़। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि उस टाइम की ऑडियंस के लिए कितना नया कंसेप्ट था, उनको कुछ भी पल्ले नहीं पड़ा था इस मूवी का। लेकिन आज के टाइम में ये मूवी एक बहुत अच्छी कल्ट क्लासिक मानी गई है, अनुराग कश्यप की वन ऑफ द एक बेस्ट मूवी मानी गई है ये। दरअसल ये मूवी स्मोकिंग से बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं थी। आप अगर ये मूवी देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि पूरी मूवी एक मेटाफर है, और इस मूवी में मेटाफर का बार बार यूज किया गया है, डे ड्रीमिंग का, मेटाफर का, एमनीशिया। तो चलिए सबसे पहले यही जान लेते हैं कि आखिरकार मेटाफर क्या होता है। मेटाफर दरअसल एक फिगर ऑफ स्पीच होता है जो कि दो डिसिमिलर चीजों को कंपेयर करता है, जो दो चीजें बिल्कुल भी एक दूसरे से बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं होती, बस उनके कुछ ट्रेड्स मिलते हैं एक दूसरे से, तो उनको कंपेयर करता है मेटाफर। जैसे आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे हम यूँ बोल देते हैं कि माई सन इज अ मून, मतलब हम अपने बच्चे को एक चांद से कंपेयर कर रहे हैं। और हम यूँ भी बोलते हैं कि योर आईज आर लाइक डायमंड्स, मतलब हम इसमें आंखों को डायमंड से कंपेयर कर रहे हैं, जबकि इन दोनों का आपस में कोई भी लेना देना नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमको मूवी में कहाँ कहाँ पर मेटाफर दिखाया गया है। तो मूवी के स्टार्ट होते हैं हमको 3 कोट दिखाए जाते हैं, और उनको बार बार चेंज करके दिखाया जाता है अलग अलग ऑथर के उससे। तो इससे हमको पता चल जाता है कि ये हमारे इंडिविजुअल बंदे के ऊपर डिपेंड करता है कि हम कैसे इंटरप्रेट करते हैं इस मूवी के सीन्स को। ये हमारे ऊपर ही छोड़ रखा है डायरेक्टर ने कि हम कैसे लेते हैं इस मूवी के सीन्स को, इसकी एंडिंग को, जो भी इसकी कहानी है उसको हम कैसे लेते हैं। मूवी में हमको डार्क फैंटेसी, ड्रीम, रियलिटी, डे ड्रीमिंग, डार्क ह्यूमर, हॉरर, इन सारी चीज़ों को इतने अच्छे तरीके से दिखाया गया है हमको के पर्सपेक्टिव से, जो कि हमारा मेन कैरेक्टर है, कि हमको अगर ना करने दी जाए वो चीज़ जो हमको अच्छी लगती है, तो हमारा दिमाग हमारे साथ कैसे खेल खेलने लग जाता है, एक आदमी कैसे डिप्रेस हो सकता है उस चीज़ से, वो काफ़ी अच्छे तरीके से दिखाया गया हमको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने मूवी के मेन कैरेक्टर से। जो हमारा मूवी में हमको मेन कैरेक्टर दिखाया गया उसका नाम है के, और वो एमनेशिया से सफ़र कर रहा है, डे ड्रीमिंग से सफ़र कर रहा है, मतलब उसको बहुत ज़्यादा सोने की आदत है और दिन में वो सपने भी देखता है। तो हमको स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि वो एक रशियन कैंप में कैद है और टीवी में एक न्यूज़ चैनल चल रहा होता है अलग अलग लैंग्वेज में, जिससे कि उसको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा होता। तो ये भी एक मेटाफर है। इसमें हमको दिखाया जाता है जो सोल्जर होते हैं उसकी फैमिली और उसकी वाइफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसमें, जो कि उसको फोर्स कर रहे हैं कि आप सिगरेट छोड़ दो।
इसलिए कि बहुत ज़्यादा परेशान होता है और वो मन ही मन में सोचता है कि मैंने इन लोगों का क्या बिगाड़ रखा है जो कि मेरे को इतना ज़्यादा फोर्स कर रहे हैं इस चीज़ को छोड़ने के लिए। फिर हमको दिखाया जाता है कि जैसे ही उसकी वाइफ उसको छोड़ के जाती है तो वो प्रयोगशाला में अपने आप को ठीक कराने जाता है। और ये प्रयोगशाला भी हम के पर्सपेक्टिव से देखते हैं। एक्चुअली में ऐसे कुछ भी नहीं होता, वो एक हॉस्पिटल होता है जो कि के का दिमाग उसको एक प्रयोगशाला दिखा रहा होता है। ये मूवी अगर आप थोड़ा सा भी अपने दिमाग पे जोर डालकर देखोगे तो इस मूवी के एंड में आते आते आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो लास्ट सीन में हमको यही दिखाया जाता है कि जो बुरखे वाली औरत होती है वो एक्चुअली में एक नर्स होती है और जो बाकी लोग वहाँ पे घूम रहे होते हैं वो हॉस्पिटल का स्टाफ होता है। और जो हमको कैदी दिखाए जाते हैं वो होते हैं इसी की तरह वहाँ के पेशेंट। तो ये बस के दिमाग का खेल चल रहा होता है और उसको खुद नहीं समझ में आता कि ये ड्रीम चल रहा है कि रियलिटी चल रहा है। एक टाइम के बाद वो इतना ज़्यादा स्विच करने लग जाता है ड्रीम और रियलिटी में कि उसको खुद नहीं पता कि अब ये क्या है, ड्रीम है कि रियलिटी है। स्टार्टिंग में हमको जब ये दिखाया जाता है कि वो रशियन कैंप में कैद है और उसको सिगरेट पीने की तलब मच रही है, फिर उसके बाद वो एक रिंग बजाता है जिससे कि बाहर एक सायरन की आवाज़ बजने लग जाती है। तो उसने ये चीज़ वहाँ से ली थी, जो उसका डॉक्टर था उसके फ़ोन की रिंगटोन थी, वहाँ से ये आवाज़ निकलती थी। तो उसने, जो उसका सबकॉन्शियस था, उसने ये चीज़ उठा के अपने सपने में डाली थी, तब ये चीज़ आई थी। इस पूरी मूवी में हमको काफ़ी ऐसी छोटी छोटी हिंट दी गई हैं जिसमें के का जो दिमाग है वो रियलिटी से चीज़ें उठाकर उसको अपनी ड्रीम में इम्प्लीमेंट करता है। तो ऐसा ही एक सीन इस मूवी में दिखाया जाता है हमको, जहाँ पे वो अपने भाई को 2 बार मिलने जाता है और दूसरी बारी में वो एक्चुअली उसका नहीं मिलने जाता, वो उसका सपना चल रहा होता है। आप पीछे अगर उसकी जो विंडो देखोगे उससे आपको पता चल जाएगा, वो होती है पर्पल कलर की। वो एक तरीके से हमको दिखाया गया है वो के ही दिमाग का रिफ्लेक्शन है जो कि समझ नहीं पा रहा कि ये क्या चल रहा है। और वहाँ पे जो साइड में उस बेड पे हमको लड़की दिखाई जाती है, वो भी वो अपने सपने में इमेजिन करता है कि उसको सिगरेट पीने से मना कर रही है जब वो गाड़ी में बैठा होता है। और आपने अगर ये मूवी देखी होगी तो आपने एक कैरेक्टर जरूर देखा होगा जो एक बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग कैरेक्टर है, जिसने एक ही शक्ल होती है उसके, पर उसने मल्टीपल कैरेक्टर प्ले कर रखे हैं इसमें। तो ये भी के दिमाग का खेल होता है। वो स्टार्टिंग में उसको रोड पे देखता है जिसमें वो किन्नर होता है, फिर उसको उसकी शक्ल उसके सबकॉन्शियस में बैठ जाती है तो उसको हर जगह वही दिखने लग जाता है। तो ये सारा कुछ के ही खेल है। फिर मूवी के हमको एंड सीन में ये दिखाया जाता है कि हमको 2 के दिखते हैं, एक के जो कि कैद है, एक के जो कि हॉस्पिटल में है। तो जो कैद वाला की है दरअसल वो उसकी अंतरात्मा है जो कि उसके शरीर से अब अलग हो चुकी है, क्योंकि उसको सिगरेट पीनी ही थी किसी भी हालत में। और उसकी अंतरात्मा को कैद दिखाया जाता है, वो ये दर्शा रहा है हमको कि उसने दुनिया वालों की बात आखिरकार मान ली, उनके जो वो फोर्स कर रहे थे उसको बार बार सिगरेट छोड़ने के लिए। तो अब उसकी अंतरात्मा अपने आप को कैद पाती है। तो ये सीन हमको ये दर्शाने की कोशिश करता है। फिर उसके बाद अगले सीन में हम ये देखते हैं कि जो कैदी के होता है वो बाकी अपने सारे कैदियों के साथ एक गैस चैम्बर में जाकर जल जाता है। तो ये सीन आपने स्टार्टिंग में देखा होगा मूवी के, जब उसकी वाइफ एक मूवी देख रही होती है जिसमें कि हिटलर है वो अपने गैस चैम्बर में कैदियों को जला रहा होता है। तो ये भी चीज़ के दिमाग ने स्टार्टिंग वाले सीन से ली होती है। और इस मूवी के स्टार्टिंग में अगर आप के कैरेक्टर ट्रेट्स देखोगे तो उसमें आपको साफ साफ दिखाया जाता है कि वो कितना घमंडी है, कितना ज़्यादा कॉन्फिडेंट है अपने आप में, उसको कितना घमंड है अपने आप को लेकर, उसकी पर्सनैलिटी को लेकर, किसी की भी वो बात नहीं सुनता। एक सीन में वो एक बुढ़िया लिफ्ट से जा रही होती है, उसको लिफ्ट में आने से मना कर देता है, ना अपनी वो पत्नी की बात सुनता, ना अपने वो दोस्तों की बात सुनता। मतलब वो अपने आप में एक तरीके से कॉन्फिडेंट होता है, पर मूवी के लास्ट में आते आते बिल्कुल उसका अपोजिट हो जाता है। वो बिल्कुल वो चुपचाप रहने लग जाता है, डिप्रेस्ड रहने लग जाता है, किसी से बात नहीं करता, ना उसको कुछ समझ में आता। तो उसके जो कैरेक्टर दिखाया गया वो काफ़ी मेरे को इमोशनल लगा कि बिल्कुल स्टार्टिंग में इतना अच्छा था, फिर उसके बिल्कुल अपोजिट हो जाता है वो। फिर हम देखते हैं जो मूवी का बिल्कुल एंडिंग सीन होता है, उसमें हमको दिखाया जाता है कि जो के की ये वाली 2 उंगलियां हैं वो आधी कट चुकी हैं। तो ये हमको ये दिखाता है कि के का जो अधूरापन है उसने उसको घेर लिया होता है, वो डिप्रेस्ड है क्योंकि जो चीज़ करना चाहता था वो नहीं कर पाएगा। तो ये 2 उंगलियां उसका अधूरापन दिखाती है हमको। ऐसा नहीं है कि हॉस्पिटल वालों ने उसकी उंगली काट दी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये एक तरीके से यहाँ पर भी हमको मेटाफर दिखाया गया है। तो गाइज यही सारी चीजें इस मूवी को बाकी जो एवरेज मूवीज होती है उनसे बहुत ज्यादा अलग बनाती है। ये मूवी अगर आज के टाइम पे रिलीज कर दी जाती तो एक बहुत बड़ी सुपर हिट मूवी बनती, क्योंकि आजकल की जो ऑडियंस है वो मैच्योर हो चुकी है और पहले वाली जो ऑडियंस थी वो मास मूवीज देखना पसंद करती थी। पर आज अगर ये मूवी रिलीज हो जाती है तो सारे रिकॉर्ड तोड़ देती है मेरे हिसाब से, और अनुराग कश्यप की वन ऑफ द बेस्ट मूवीज में काउंट होती है। जो इसमें इटालियन सॉन्ग यूज किए गए हैं, जो इसमें डार्क थीम यूज की गई है, जो इस मूवी के गाने हैं,
मैं आपको एक गाना रिकमेंड करता हूँ स्पेशली। इसमें एक एस्ट्रे नाम का गाना है, वो आप गाना सुनोगे तो आपको इतना अजीब सा लगेगा मतलब, और इस मूवी के साथ इतना स्मूथली जाता है वो गाना बस। और अब बात कर लेते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें, जो के को सज़ा बताई गई थी। पहली सज़ा कि उसके भाई को मार दिया जाएगा, तो सचमुच में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। वो एक तरीके से हमको यूँ दिखाया जाता है कि के अगर सिगरेट पिएगा तो पैसिव स्मोकिंग के कारण उसके भाई की डेथ हो सकती है। और दूसरी चीज़ हमको ये दिखाई जाती है कि उसकी दोनों उंगलियां काट दी जाएंगी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि उसकी उंगलियां काटी गई थी, वो दरअसल उसके अधूरेपन को ही दर्शाती है कि अगर वो नहीं पिएगा तो लास्ट में उसकी उंगलियां कट जाएंगी। और लास्ट में ऐसा ही दिखाया गया है हमको, उसने पीनी छोड़ दी होती है और लास्ट में उसकी दोनों उंगलियां गायब हो जाती हैं। तो यार मैं आपको ये मूवी ज़रूर रिकमेंड करना चाहूँगा। आपने अगर अब तक नहीं देखी है मूवी तो प्लीज़ जाइए देखिए, क्योंकि ऐसे कंटेंट को अगर अप्रिसिएशन नहीं मिलेगा तो कहीं ना कहीं हमारा इंडियन सिनेमा काफ़ी पीछे रह जाएगा। और जितना यूनिक वो डायरेक्टर है अनुराग कश्यप, उतनी यूनिक ये मूवी थी। और आगे अगर आप चाहते हो ऐसी मूवी बनाए तो जाके यार देखे इस मूवी को, अप्रिसिएशन दे इस मूवी को। सो गाइज ये था मेरा नो स्मोकिंग मूवी में जितने भी कंसेप्ट थे, जितने भी इसमें डार्क थीम यूज की गई थी, जितने भी इसमें सिंबल यूज किए गए थे, जो भी इसमें मेटाफर थे, उन चीज़ों का एक्सप्लेनेशन। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, आपको थोड़े से भी आपके डाउट क्लियर हुए हैं तो यार प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, कमेंट करें और यार जितना ज़्यादा हो सके चैनल को सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू।